डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मानवीय मूल्यों की अर्थ क्या है, और आज की इस वीडियो में देखेंगे मानवीय मूल्य की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ ह्यूमन वैल्यू के बारे में देखेंगे। यदि आपने मानवीय मूल्य को अर्थ नहीं देखा है तो आप यूजीसी नेट के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, वहां से आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तथ्य। मानवीय मूल्यों की आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहले आवश्यकता है इसकी उपयोगिता के ज्ञान के लिए। अब ये क्या है? तो फॉर द नॉलेज ऑफ यूटिलिटी, प्रत्येक वस्तु एवं विचार की उपयोगिता उसमें निहित मूल्य के कारण होती है। यह वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है, उसके लिए उसमें निहित मूल्य का ज्ञात होना परम आवश्यक है। जैसे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह एक विचार है। अब यह एक विचार है तो इसकी उपयोगिता हर इंसान के लिए अलग अलग है। अब जो गलत कर रहा है तो उसके लिए तो यह जो है आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो उसके विचार में अलग होगा। इसके पालन करने से हमको जो शक्ति मिलती है तथा मन में वैचारिक शुद्धता एवं जीवन दायिनी तरंगे उत्पन्न होती है, यह इस विचार के मूल्य होते हैं। इन मूल्यों के कारण ही यह विचार उपयोगी एवं सार्वभौमिक माना जाता है। तो सबसे पहले उपयोगिता के ज्ञान के लिए मानवीय मूल्यों की आवश्यकता है। तो जो इंग्लिश वर्जन वाले हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके देखें। नेक्स्ट, सांस्कृतिक व्यवस्था के ज्ञान के लिए। किसके लिए? सांस्कृतिक व्यवस्था के ज्ञान के लिए, यानी कि फॉर द नॉलेज ऑफ कल्चरल सिस्टम। भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के मानवीय मूल्य निहित हैं। इन मूल्यों का ज्ञान प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक होता है। सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर ही विभिन्न सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को समझा जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि संस्कृति व्यवस्था की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता का निर्णय मूल्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। अब यहाँ आपका सांस्कृतिक व्यवस्था है जो कि हर एक मनुष्य के मूल्यों में निहित होता है। हर व्यक्ति जो जिस समाज से हैं वो उनको फॉलो करता है। जैसे हर जगह आप साउथ में चले जाइए, वहाँ का आपको रहन सहन है ना अलग मिलेगा। आप नॉर्थ में चले जाइए, वहाँ अलग मिलेगा। ईस्ट में चले जाइए, अलग होगा। यानी कि हर जगह अलग अलग त्यौहार को मनाने के तरीके अलग है। कहीं फसलों का त्यौहार मनाया जाता है, तो कहीं सूर्यों को याद करके छठ मनाया जाता है, तो कहीं गणेश पूजा किया जाता है। कहीं का पहनावा आपका कोट पैंट है, तो कहीं का आपका धोती कुर्ता है। सब जगह का अलग अलग है ना। तो संस्कृति भी एक आपकी पहचान है। तो सांस्कृतिक व्यवस्था के ज्ञान के लिए भी जो है यह जो है मानवीय का मूल्य है, इसकी आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट, सामाजिक व्यवस्था के ज्ञान के लिए फॉर द नॉलेज ऑफ सोशल सिस्टम। मूल्यों की आवश्यकता सामाजिक व्यवस्था के लिए भी है, क्योंकि प्रत्येक समाज जिन विचारों एवं परंपराओं पर आधारित होता है उनमें मूल्य निहित होता है। जैसे भारतीय समाज आदर्शवादी विचारों पर आधारित है। इन आदर्शवादी विचारों में आध्यात्मिक एवं मानवीय मूल्यों का समावेश होता है ना। दूसरे कंट्री से यदि किया जाए तो यहाँ मान लेते हैं जो लोग हैं धार्मिक ज़्यादा हैं, खूब जो है यहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं, तो यहाँ का सामाजिक व्यवस्था अलग है। कुछ ऐसे भी स्टेट है जहाँ लोग 9 के बराबर करते हैं। अलग अलग धर्मों का अलग अलग। कुछ ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, आपको चाइना में मिल जाएंगे, जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था के ज्ञान के लिए जो है आपको मानवीय मूल्यों की आवश्यकता है। नेक्स्ट, नैतिकता के स्वरूप का ज्ञान, नॉलेज ऑफ फॉर्म ऑफ मोरालिटी। नैतिकता की स्थिति के स्वरूप को ज्ञात करने के लिए भी जो है उस व्यवस्था के मूल्यों का ज्ञान आवश्यक है। नैतिकता परिस्थिति एवं समय के अनुसार पृथक रूप में परिभाषित होती है। देश की एक सिपाही आतंकवादी को मारता है तो पुरस्कार दिया जाता है तथा वह सम्मान पात्र होता है, जबकि वही सिपाही देश के निरीह नागरिक को मार देता है तो उस पर अभियोग चलता है और उस पर सजा दी जाती है। यानी एक सिपाही को अधिकार है कि गलत लोग जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाएं उसको मारता है, लेकिन जो निर्दोष को मार दे तो उस पर उसी पे कानून लागू हो जाएगा, उसको अपराध में आ जाएगा। तो यह आपका नैतिकता के स्वरूप का ज्ञान भी जो है दिखाता है। नेक्स्ट, मानवता के ज्ञान के लिए
फॉर द नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के स्वरूप एवं प्रकृति के ज्ञान के लिए आवश्यक है कि उसमें निहित मूल्यों का ज्ञान प्राप्त किया जाए, क्योंकि मानवीय मूल्य सार्वभौमिक तथ्यों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनके लिए किसी प्रकार की समझौता नहीं किया जा सकता। मानवता के दृष्टिकोण को संपूर्ण विश्व में प्राथमिकता दी जाती है, प्रदान की जाती है, क्योंकि इसके द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होता है। यानी कि प्रत्येक इंसान में ह्यूमैनिटी को देखा जाता है, ह्यूमैनिटी को देखा जाता है, परखा जाता है। इसी के अनुसार जो है आपका व्यक्तित्व तय होता है ना, कि आप में ह्यूमन नेचर है कि नहीं। बोलेंगे सर ह्यूमन नेचर क्या होता है? ह्यूमन नेचर का मतलब है आप परोपकारी है कि नहीं, आप किसी को दुख में शामिल होते हैं कि नहीं, किसी को मदद करते हैं कि नहीं, आपका बात करने का नजरिया कैसा है, लोगों से आप कैसे ट्रीट करते हैं, ये सब आपका इसमें आता है। दूसरा, अधिकार के ज्ञान के लिए, नेक्स्ट है आपका अधिकार के ज्ञान के लिए, यानी फॉर द नॉलेज ऑफ राइट्स। अधिकार की व्यवस्था भी मूल्य परंपरा के अनुसार होती है। उदाहरण के लिए भारतीय स्त्रियों एवं अरब देशों की स्त्रियों के अधिकारों में अंतर पाया जाता है। अब क्या अंतर है? तो आप अरब देश, बहुत सारे ऐसे देश हैं, है ना, जहाँ जो है घर से निकलने भी मना है, वोट देने का अधिकार नहीं है, शरीर को पूरे रूप से गर्मी हो या ठंडा हो मतलब नहीं, पूर्ण रूप से ढका होना चाहिए, घूमने का अधिकार नहीं है, अपनी बातों को रखने का अधिकार नहीं है। लेकिन वही अगर भारतीय स्त्रियों को देखा जाए तो हर क्षेत्रों में वो जॉब कर सकती है, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने हक के लिए लड़ सकती है। यहाँ जो है बराबर आंका गया है पुरुष और महिलाओं को, ठीक है। तो दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। इस अंतर के लिए दोनों देशों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को उत्तरदायी माना जाता है, इसलिए अधिकारों की स्थिति एवं स्वरूप का ज्ञान भी मानवीय मूल्यों के ज्ञान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका कर्तव्यों के ज्ञान के लिए, फॉर द नॉलेज ऑफ ड्यूटीज। व्यक्ति के कर्तव्यों को निश्चय उसके सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। भारतीय संस्कृति में मानव के लिए कर्तव्यों की व्यवस्था अधिक की गई है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में कर्तव्यों की व्यवस्था कम है। जैसे पति पत्नी के मध्य कर्तव्यों की व्यवस्था सारगर्भित एवं विस्तृत है, परंतु पाश्चात्य संस्कृति पति पत्नी के मध्य कर्तव्यों की व्यवस्था कम की गई है। अब देखिए, अभी का जो कपल लाइफ है वो अलग है। मैंने अभी आपको पीछे ही बताया कि भारत की स्त्रियां और दूसरे अरब देशों की स्त्रियों के जीवन यापन में अंतर है। उसी प्रकार अभी जो जिस प्रकार से लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं पति पत्नी के रूप में, है ना, तो अभी का जो जीवन के तरीका है वो अलग है और पहले का तरीका अलग था। पहले जो है महिलाओं को जो है घर के अंदर रखा जाता था, बोलने का अधिकार कम था, बोलने का अधिकार अगर थोड़ा बहुत था भी तो वह जो है घर के अंदर रहेगी। पुरुषों से जो है क्या कहते हैं उसको, पुरुषों से जो है वह वाद विवाद नहीं कर सकते, तर्क वितर्क नहीं कर सकते, उल्टा जवाब नहीं दे सकते हैं, है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी स्वतंत्रता है, वो अपनी बातों को रख सकती है। यदि उनका शोषण होता है तो उसके लिए कई कानून बनाए गए हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है कर्तव्य के ज्ञान के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, फॉर द स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दृष्टिकोण का विकास भारतीय समाज में अधिक होता है, जबकि अन्य देशों में कम होता है। इसमें अंतर के लिए वहाँ की मूल्य परंपरा को ही उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि भारत में आदर्शवादी मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि अन्य देशों में भौतिकवादी मूल्यों का प्रभुत्व होता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यवस्था के स्वरूप के ज्ञान के लिए उस समाज के मूल्यों को, महत्व को स्वीकार किया गया है। अर्थात मूल्यों के ज्ञान के अभाव में आध्यात्मिक स्थिति का ज्ञान संभव नहीं होता है। अब देखिए यहाँ आपका आध्यात्मिक ज्ञान के लिए थोड़ा सा इस बातों को समझिए। हमारे यहाँ जो है किसी भी पर्व को, चाहे वो छोटा पर्व हो या बड़ा पर्व हो, खूब लोग एंजॉय के साथ, है ना, आस्था के साथ मनाते हैं। लेकिन वही आप दूसरी कंट्री में इस तरह की व्यवस्था न के बराबर है। यहाँ लोग हर एक चीज को, त्योहार को अच्छे से धूमधाम से मजे लेकर मनाते हैं, उसमें एक आस्था झलकती है, यानी कह सकते हो दिल से। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, राजनीतिक स्थिति के ज्ञान के लिए भी आवश्यक है, फॉर द नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन। राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्नता का पाया जाना मूल्यों के कारण ही होता है। राम राज्य की कल्पना के पीछे आदर्शवादी एवं आध्यात्मिक मूल्य ही प्रभावी है। वर्तमान राजनीतिक के पतन के कारण भी मूल्य ही हैं।
वर्तमान समय में वैचारिक एवं सैद्धांतिक मूल्यों का पतन होने का कारण राजनेता अपने आप को सेवक न मानकर शासन करता है, उसके हृदय में समाज के प्रति सेवा की भावना नहीं होती। अब देखिए मानवीय मूल्य का कितना अंतर है। आप किसी को भी चुनाव में खड़ा करते हैं या जो प्रतिनिधि खड़ा होते हैं उनको आप वोट देते हैं, ठीक है। अब किस आधार पर वोट देते हैं? आप उसके देखते हैं कि उसमें नैतिकता है कि नहीं, उसका व्यक्तित्व तो समाज में कैसा है, यह देख कर देते हैं। अगर उसमें वह स्थिति ना हो, उसमें राजनीतिक स्थिति ना हो, उसका ज्ञान ना हो, तो फिर राजनीतिक में वह पद पे खड़ा होकर क्या करेंगे, है ना। तो हमारे समाज में इसके प्रति भावना नहीं होती, क्योंकि उसके मूल्यों का स्तर गिर चुका है। उसकी आत्मा, विचार एवं चिंता का स्तर जो है पूर्णतः निरंकुश, अविचारणीय, असोचनीय, ये सब हो चुका है। अतः वर्तमान एवं प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था के ज्ञान के लिए मूल्यों का ज्ञान होने की आवश्यकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। और एक पॉइंट देखते हैं, शिक्षा व्यवस्था के ज्ञान के लिए ये क्या जरूरी है। फॉर द नॉलेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप एवं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप पर दृष्टिपात किया जाए तो इसमें पर्याप्त अंतर देखा गया है। क्या अंतर पाया गया है? क्योंकि इसका प्रमुख मूल्यों में परिवर्तन है। प्राचीन काल के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होने लगा तथा शिक्षा में वर्तमान स्वरूप धारण कर लिया गया। कैसे परिवर्तन देखने को मिल रहा है? आप देखिए प्राचीन समय में जो शिक्षा थी, है ना, गुरुओं के समीप जो है जो शिशु होते थे, जो विद्यार्थी होते थे, वो जंगलों में रहा करते थे, उन्हीं के पास रहना है। उस समय किताब कॉपी तो था नहीं, है ना, तो ओरल होता था, इस तरह से शिक्षा होती थी। फिर किताब कॉपी का जमाना आया, लोग जो है टीचर जो है पढ़ाने लगे स्टूडेंट्स को, बोर्ड का प्रयोग हो गया। अब जो है ऑनलाइन की दुनिया आ गई है, आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, डेस्कटॉप के द्वारा कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था जो है पहले में और अब में काफ़ी अंतर आ गया, समय के साथ साथ इसमें बदलाव आ गया। पाश्चात्य एवं भारतीय शिक्षा में भी पर्याप्त अंतर पाया गया है। इसका भी कारण मूल्य ही होते हैं। इसलिए किसी देश की शिक्षा व्यवस्था के ज्ञान के लिए मूल्यों का होना प्रथमतः आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मानवीय मूल्यों की आवश्यकता बताया और आवश्यकता में आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया, जिस पॉइंट्स को जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वह मैंने आपको बताया, उपयोगिता के ज्ञान के लिए बताया कि मानवीय मूल्य की आवश्यकता क्या है। फिर मैंने आपको सांस्कृतिक व्यवस्था के ज्ञान के लिए बताया। फिर मैंने आपको सामाजिक व्यवस्था के ज्ञान के लिए बताया। नैतिकता के स्वरूप के ज्ञान के लिए मैंने आपको बताया। मानवता के ज्ञान के लिए मैंने बताया। अधिकार के ज्ञान के लिए बताया। कर्तव्य के ज्ञान के लिए बताया। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बताया। राजनैतिक स्थिति के ज्ञान के लिए बताया कि क्या होना जरूरी है मानवीय मूल्यों में। उसके बाद मैंने आपको अंत में बताया शिक्षा व्यवस्था के ज्ञान के लिए। अगर ये सब आपके पास है तो इसकी एक मूल्य है और मनुष्य के मूल्यों की आवश्यकता के लिए इन सब का होना जरूरी है। यानी कि एक पैरामीटर है, एक माप है, जिसके द्वारा आप जो है मनुष्य को मूल्यों को मापते हैं। यदि ये सब पॉइंट जो मैंने आपको बताया है यह किसी इंसान में अगर आपको झलकता है तो वही उसका व्यक्तित्व है, वही उसका मूल्य है। तो फ्रेंड्स, जुड़ रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए, आपके ज़रूरत के लिए, आपके अच्छे ज्ञान के लिए जो है नई नई वीडियो लाते रहता हूँ, अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाते रहता हूँ जो हायर एजुकेशन में आपके लिए बहुत उपयोगी है। चाहे वो DLED हो, चाहे वो BEd हो, चाहे वो आपका UGC नेट हो। इसकी समझ होगी ना तो आप किसी भी प्रश्नों को आसानी से सब्जेक्टिव में जो है लिख पाएंगे। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो समझ जब रहेगी तो आप शब्दों का भंडार जब रहेगा आपके पास तो एग्ज़ाम में पेपर पर आप आसानी से छाप देंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।